हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 13 होने वाला है, जिसमें हम लोग यूज ऑफ मे पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूज ऑफ कैन पढ़ रखा है, और ये सारे चैप्टर्स सारे टॉपिक्स किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मॉडल के अंदर, यानी कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मॉडल। ठीक है। बहुत सारे टीचर्स या स्टूडेंट को इसको मोडाल पढ़ते हुए भी बोलते हैं। देखिए, मॉडल और मोडाल दोनों बोलते हैं। खैर, ये तो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से अपना इंट्रो दे दूं। मैं अभिषेक ग्रेड एक्सेस के कंप्लीट रिकॉर्डिंग इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ मे के बारे में। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है क्या, कि जब मैं पढ़ाऊंगा यूज ऑफ कैन तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं यूज ऑफ मे पढ़ाऊंगा ना, तो आपको यूज ऑफ कैन समझ में आएगा, और जैसे मैं यूज ऑफ कुड पढ़ाऊंगा तो आपको यूज ऑफ मे समझ आएगा। यानी कि ये एक स्टेप पीछे चलता है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा समझ तब में आएगा जब ये यूज ऑफ मे आप पढ़ेंगे तो यूज ऑफ कैन क्लियर होगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यूज ऑफ मे का हिंदी क्या होता है। तो यूज ऑफ मे यानी कि मे का हिंदी क्या होता है? मे का हिंदी भी सकना होता है। अब कहिएगा सर, कल ही तो हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ कैन, और कैन में ही तो बताया था कि मे का कैन का हिंदी सकना होता है, तो फिर मे का भी हिंदी सकना हो गया, तो ये अलग अलग बनाने की जरूरत क्या थी? अंग्रेज लोग पागल हैं क्या? एक ही चीज को बार बार बना देते हैं? नहीं, अंग्रेज लोग पागल नहीं हैं, बस इसके यूज अलग हैं। अब क्या यूज है? तो चलिए पहले हम लोग इसका यूज जान लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, उसके बाद हम लोग इस पर सर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जैसे मे का प्रयोग कब करते हैं? इट इज यूज्ड टू गिव और टेक परमिशन। परमिशन यानी कि देखिए, इसका प्रयोग क्या चीज के लिए किया जाता है? तो या तो परमिशन लेने के लिए या तो परमिशन देने के लिए। ठीक है। या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप पोलाइटली रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। दूसरा बात, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी से जब कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तब भी हम लोग मे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके आगे अब हम लोग को देखना है कि कहाँ प्रयोग करते हैं। तो गुड विशेष क्या होता है? गुड विशेष। ओके। या फिर एक और प्रयोग मैं लिख लूं, पॉसिबिलिटी। या फिर आप प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, एबिलिटी भी लिख सकते हैं, कैपेबिलिटी भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी इसका प्रयोग कब कब किया जाता है? चलिए, ये तो डेफिनेशन हो गया। इट इज यूज टू गिव और टेक परमिशन, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, गुड विशेस, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मे का प्रयोग तो हम लोग ये यहाँ केवल डेफिनेशन में देख लिए, इसका उपयोग कैसे करें, है ना? उपयोग करेंगे जब हम लोग एग्जाम्पल सीख जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर याद दिला दूं। तो बताइए, स्ट्रक्चर मैंने इसके लिए क्या पढ़ा रखा है? तो इसके लिए क्या बोलिएगा? सर हम लोग पहले से ही रट चुके हैं क्या, कि पूरे मॉडल के लिए एक ही स्ट्रक्चर है। वो क्या है? सब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल आएगा, मॉडल के बाद हम लोग हमेशा कोई भी कंडीशन हो, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। यही हम लोगों ने पढ़ रखा है। चूंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो यूज ऑफ मे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मॉडल के जगह मे लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हम लोग का कुछ ऐसे हो गया, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? ऐसा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे ना। क्या? सब्जेक्ट। चूंकि अभी मॉडल में हम लोग कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? मे, तो मे हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर बार की तरह आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, तो क्या हो रहा था? जो वर्ब आ रहा था ना आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब, तो देखना पड़ता था कि किस किस के साथ प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों को भी मे को देखना होगा कि किस किस के साथ प्रयोग होगा। तो मैं बता दूं, देखिए बहुत ही आसान है मॉडल। क्यों? क्योंकि मे जो है ना, वो हर किसी के साथ प्रयोग हो जाता है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ मे का प्रयोग कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट। इसमें कोई झंझट ही नहीं है ना। इसको मैं अलग पेज से लेकर लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
जैसे अब सब्जेक्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं, तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है क्या, सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं वही तो सब्जेक्ट होते हैं। तो हमारा बेसिकली इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, तो प्रोनाउन और नाउन, बस। तो ही, सी, इट, इसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, आई, यू, वी, दे, है ना। और सिंगुलर मतलब क्या, जो कोई एक चीजों का बात करे या फिर कोई दुनिया का कोई भी चीज जो एक हो वो सिंगुलर हो गया। और प्लुरल का मतलब क्या, जो जो एक से ज्यादा हो गया वो प्लुरल हो गया ना। तो इन सभी के साथ कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हम लोगों को मे का प्रयोग कर लेना है, मे का प्रयोग कर लेना है। कब करना है, जब हम लोगों को क्या बताना हो, जब हम लोगों को बताना हो क्या, देखिए जब हम लोगों को किसी को परमिशन देना हो, किसी से परमिशन लेना हो, या फिर किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो, किसी को अच्छा हम लोग विश करना हो, या फिर संभावना बताना हो, तब हम लोग करेंगे। फिर आप सोचोगे सर ऐसा ही तो आपने पढ़ाया था जब हम लोग कैन पढ़ रहे थे, तो फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जब हम लोग कैन का प्रयोग कर रहे थे ना, तो हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट थे कि वो काम हो जाएगा, 90 to 100% पॉसिबिलिटी बता रहे थे। लेकिन ये जो बताएगा ना, ये 50-50 बताएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 50% पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, या फिर परमिशन देने के लिए, लेने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए, ये केवल 50% का ही जिम्मेवारी रखेगा। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए इसका मतलब हम लोग अब यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चांसेस आधे आधे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई सिक्का हो और मैं उसको उछालूं, तो उसमें क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो संभावना क्या है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। संभावना आधी आधी है ना। वैसे ही जहां पे हम लोग को संभावना आधी आधी हो, तब हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। अब यानी इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि पोलाइटली रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया। तो जैसे मान लीजिए आप जब स्कूल में जाते होंगे तो आपको याद होगा कि आप बोलते हैं मे आई कम इन सर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। मे आई कम इन सर, ठीक है। आप ऐसा ही बोलते हैं ना। ये बच्चों को लगभग रटा हुआ है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसको कैसे बनाए हैं, कैसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बस ये मैंने इसलिए ले लिया एग्जाम्पल, चूंकि हम लोग स्कूल में पूरा रटे रटाए हैं ना। तो देखिए हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर। आपने कभी सोचा इसका हिंदी क्या होता होगा, तो इसका तो हिंदी होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो जब इसका हिंदी ऐसा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो जब इसका हिंदी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो लास्ट में तो सकना आ गया। और मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा रखा है कि कैन का हिंदी मतलब भी सकना होता है। तो हम लोग कैन आई कम इन सर क्यों नहीं बोलते हैं, मे आई कम इन सर क्यों बोलते हैं। यही बात देखिए, सबसे पहला बात मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया कि हम लोग इसको फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। देखिए मैंने लिखा है ना, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि हम लोग जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तब हम लोग मे का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। कैन में आप लोगों को मैंने ऐसा नहीं बताया होगा। या फिर किसी से परमिशन लेना हो या फिर किसी को परमिशन देना हो, तभी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसमें परमिशन ले ही तो रहे हैं सर से कि सर मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं अंदर आ जाऊं। अच्छा अब मान लीजिए कि आप बोले कि मेरे को तो मे नहीं लगाना है, मेरे को कैन ही लगाना है। चूंकि हिंदी में यही होता है और मुझे इतना डीप नॉलेज नहीं है, मैं मे के जगह कैन लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, कैन आई कम इन सर। तो क्या मैंने पाप कर दिया। देखिए पाप तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा हो गया जैसे कि देखिए मे आई कम इन का मतलब हुआ आपका अंदर से इच्छा है 50%, और 50% आप अपने सर के इच्छा का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो परमिशन दे दें तो आप अंदर चले जाएं, है ना। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कैन आई कम इन सर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या है, आप कॉन्फिडेंट हैं 90 to 100%।
और जब 90 to 100% आप खुद ही कॉन्फिडेंट हैं, इसका मतलब कि सर से आप रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप तो सर को ही लगभग एकदम ज़बरदस्ती धमकी दे रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? सर अगर नो भी बोलेंगे तब भी आप ज़बरदस्ती चले जाएँगे। तो जब आप एकदम ज़बरदस्ती का बात कर रहे होते हैं, अग्रेशन, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि वो अग्रेशन को दिखाने के लिए हम लोग कैन का करते हैं। तो जैसे ही आप कैन आई कम इन सर बोलेंगे ना, तो एक अग्रेशन शो होगा। मतलब आप अच्छे बच्चे पोर्ट्रे नहीं होंगे, आप लगेगा कि आप बहुत ही खराब बच्चे हैं, चूँकि आप सर से परमिशन ले नहीं रहे हैं बल्कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ज़बरदस्ती करने के सेंस में आप कर सकते हैं। सेंटेंस ये गलत नहीं है, बस सेंस गलत हो गया। सेंस कैसे गलत हो गया? सर से तो हम लोग पोलाइटली ही बिहेव करते हैं ना, कोई भी टीचर हो। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग समझ आ गया होगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपको कैन का प्रयोग तब समझ में आएगा जब मैं मे पढ़ाऊँगा, और यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। क्या? कि जब हम लोग ज़बरदस्ती करना होगा तो कैन लगाएँगे, और नहीं तो जो 50% चांसेज़ है तो मे लगाएँगे। चलिए इसके पहले और भी एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर पे ही डिस्कशन कर लेते हैं, और स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्या? तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिख लिया है सब्जेक्ट प्लस, चूँकि अब हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं मे, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें कैसे सेंटेंसेज मिलेंगे? तो वैसे ही सेंटेंसेज मिलेंगे जिसमें आपको पॉसिबिलिटी बताना हो, कैपेबिलिटी बताना हो, किसी को परमिशन लेना हो, देना हो, किसी का अच्छा आप सोच रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, पिछला वाला ही एग्ज़ाम्पल, आज वर्षा हो सकती है, याद है आपको? ये मैंने लिया था पिछला बार, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है? तो मैंने पिछली बार एग्ज़ाम्पल लिया था, तो मैंने कहानी सुनाकर एग्ज़ाम्पल लिया था। फिर से मैं वही कहानी को दोहरा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, और आप दोनों घर से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते ही आपका एक दोस्त देखता है और कहता है, ऊपर आसमान में बादल हैं, बस बादल दिखाई दे रहे हैं, बिजली-विजली नहीं चमक रही है, ना ही गरज रही है, बस बादल घनघोर बादल जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं। अब आपका दोस्त कहता है, आज वर्षा हो सकती है। मतलब क्या हुआ? पिछली बार मैंने आपको बताया होगा कि जब वैसा सिचुएशन था, जब एकदम घनघोर बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ से बिजली गरज रही है ना? और एकदम अंधेरा हो गया है, तब के सेंस में हम लोग लिए थे एग्ज़ाम्पल। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ नहीं, बिजली नहीं चमक रही है, तारे नहीं दिखाई देने लगे हैं रात में, दिन में ही, है ना? केवल चारों तरफ से घनघोर बादल इकट्ठा हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वर्षा हो सकती है। तो आपका दोस्त कहता है, आज वर्षा हो सकती है। मतलब क्या हुआ? देखिए, संभावना आधी है, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना? तो जब संभावना आपको आधा दिखने लगे, तब आप क्या करोगे? मे का प्रयोग करोगे। और कैसे करोगे? तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? इट। इट ये सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का, आज वर्षा हो सकती है। मे हम लोग लगाएँगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी 50% ही है। आज वर्षा हो सकती है, इट में, और वर्ब, तो इसमें क्या हो सकता है? क्या होने की संभावना है? तो वर्षा, यानी कि वर्ब क्या है? रेन। इट में रेन टुडे, ठीक है? आज वर्षा हो सकती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब क्या एग्जांपल लूँ? मैंने पॉसिबिलिटी का ले लिया। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है कि क्या डाउट आ रहा है। चलिए इसको मैं कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आपका डाउट मैं समझ रहा हूँ। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है? बोल सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला होगा पिछली बार कि आपके टीचर जो हैं आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने आपका टेस्ट ले रखा है, अच्छे से पढ़ाया है, ग्रामर, वोकैब, वो सारा ट्रांसलेशन वगैरह आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, है ना? लेकिन इस बार क्या है, जो आपके सर हैं, वो आपको पढ़ाए हुए हैं और जानते हैं कि आपका वोकैब उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा ग्रामर नहीं है, लेकिन आप ठीक-ठाक स्टूडेंट हैं, जब कभी भी मौका आता है तो जो कुछ भी वो पूछते हैं बता देते हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसा आप थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, उनको अंदाज़ा है, और वो आपके पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आपका लड़का अंग्रेज़ी बोल सकता है, या फिर आपसे ही कह रहे हैं कि आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। मतलब क्या है? संभावना आधा-आधा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड कर दूँ क्या?
सब्जेक्ट जो है ना ये मे का हिंदी मतलब, यदि मैं एग्जैक्ट हिंदी मतलब बताऊं ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है क्या, सकना ना, इसका एक और हिंदी मतलब होता है, क्या होता है, शायद। अब ज्यादा समझ में आएगा। शायद, जब आप आधा कंफ्यूजन में हो आधा कंफर्मेशन की तरफ हो, तब शायद के सेंस में हो। जैसे आप मान लीजिए कभी बीमार पड़ गए और आपको आपका दोस्त आ जाता है घर पे, कहता है चलो स्कूल, तब बोलोगे शायद मैं जा सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, संभावना आधी आधी है। अब कैसा आप वहां पे बिहेव करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही शायद का जब सेंस हो तब हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये संभावना आधी आधी है। यू, चूंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम लोग का आप, यानी कौन अंग्रेजी बोल सकता है, आप। करने वाला बोलने वाला कौन है, आप, तो यू। मॉडल हम लोग लगाएंगे में, यू में, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या इसमें काम होगा, तो बोलने का। तो यू में बोलना का क्या होता है, स्पीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए यू में स्पीक। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम जिस पे किया गया होता है। तो क्या हम लोग करने वाले हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, तो हम लोग यू में स्पीक इंग्लिश। ठीक है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर पिछला बार भी आप हिंदी में लिखे थे, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आज वर्षा हो सकती है, वहां पे हम लोगों ने कैन लगा दिया था, यहाँ पे हम लोग मे लगा दिए। तो फिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मे लगाएं कहाँ पे कैन लगाएं, लिखा हुआ तो नहीं नहीं है कि आपका दोस्त कहानी कह रहा है वैसे वैसे, फिर एग्जाम में आएगा तब हम लोग सोचेंगे अच्छा हमको तो मे लगाना है, अच्छा हमको तो कैन लगाना है। देखिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, स्पोकन। स्पोकन का मतलब आप बोलोगे सामने, लोगों के सामने, तो आप एक्सप्रेस करोगे, सारा कुछ आपको सिनेरियो दिख रहा होगा। आप बुक पे आइएगा, यदि बुक पे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो वो भी बात सही है आपका, कि हाँ मैं अब क्वेश्चन में कैसे देखूं। तब आपको सेंस समझना होगा, सेंटेंसेज को समझना होगा कि वो कहना क्या चाहता है ना। जैसे मान लीजिए कहीं भी क्वेश्चन दे दिया हो, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएं, तो कुछ ना कुछ वैसा लिखा होगा जिससे आपको पता चले, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कहानी दे दिया हो, उसमें उसमें से आपसे पूछ रहा है, या फिर कहीं वैसा पूछ रहा है जिसमें आपको खुद ही बनाना है, मान लीजिए ग्रामर के सेक्शन से। तो जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करते हैं, वो जनरल उठाएगा वैसा जो आपको आपको पहले से ही पता हो, ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी को प्रपोज करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, संभावना आधा है कि या तो वो हाँ बोल देगी या तो ना बोल देगी, या फिर मान लीजिए आप किसी लड़का से बोल रहे हैं, तो वो या तो हाँ बोल देगा या तो ना बोल देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि संभावना जहाँ आधी आधी हो वहां पे मे लगाएंगे। ध्यान रहे, बुक में जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो एकदम से आपको कंफ्यूज कर दे। क्योंकि राइटर को पता है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला है उसको पता है कि एक जैसे वैसे क्वेश्चन ना दें जो कंफ्यूजिंग हो। मैं कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन आप एक बार सेट उठाइएगा और बुक में देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या कि मे का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 50% चांसेज है, यहाँ तक भी समझ गए। लेकिन लेकिन एक और कारण, यानी एक और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए सर हम लोग को समझ आ गया, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब क्या और एग्रेशन मतलब क्या। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा क्या, जब जिससे हमको जबरदस्ती एकदम करना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने भाई से पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, और पैसा नहीं मांग रहे, पैसा थोड़ा सा वो हो जाएगा, मान लीजिए एक पेन मांग रहे हैं, ठीक है, और आपका वो छोटा भाई है। तो अब आप, चूंकि छोटा भाई है, थप्पड़ भी लगा सकते हैं, नहीं देगा, अग्रेशन मूड में है, तब आप बोलिएगा कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम अपना कलम दे सकते हो। तो वो तो छोटा भाई है, उससे अब क्या आप एकदम पोलाइटली थोड़ी बिहेव कीजिएगा, उसका मर्जी, नहीं देगा तो आप चाटा लगाइएगा। क्यों चाटा लगाइएगा, क्योंकि आपने बोला है कैन यू गिव मी योर पेन, यानी कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट है कि वो पेन देगा ही देगा। लेकिन मान लीजिए आपके बड़े भैया हैं और अब आपको पेन मांगना है। अब आपको पता है, जैसे आप उनसे पेन मांगिएगा, अगर बिहेव किए ठीक तब तो मिलेगा, वरना आपको थप्पड़ लगेगा। तो वहां पे आप कैसे बिहेव कीजिएगा, कैन यू गिव मी योर पेन की जगह मे यू गिव मी योर पेन बोलिएगा, यानी कि अब आप पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। तो जहां पे आपको पोलाइटली बिहेव करना हो आपको क्या लगाना है, मे, और जहां पे आपको अग्रेशन शो करना है वहां पे लगाएंगे कैन। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी में भी आप लोग देख लिए क्या कि 50% जब चांसेज हो
तब हम लोग क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। शायद शायद मैं पढ़ा सकता हूँ। देखिए जब ऐसा सेंस आए ना, जब ऐसा हिंदी मिल जाए, तब तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि शायद पहले ही दे दिया है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब शायद का सेंस हो तो कोई सा भी मॉडल नहीं हम लोग को दिमाग में आना चाहिए, केवल और केवल एक ही आना चाहिए, और वो कौन सा, मैं। तो बस अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि अच्छा शायद का इंग्लिश में होता है तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, और फिर मैं पढ़ा सकता हूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई में टीच। तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए शायद क्या है, एक संभावना ही तो है, बताना संभावना ही तो बताना चाह रहा है। शायद मैं पढ़ सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, या फिर मैं पढ़ा सकता हूँ। तो कंफ्यूजन में हूँ, या फिर मैं ऐसा बोलूँ, शायद मैं पढ़ा सकता हूँ। तो शायद का कोई इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर देना है कि पहले मैं मे लिख दूँ फिर मैं आई में टीच लिख दूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, आप मान के चलिए क्या कि ये शायद आपको ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए दिया है, ये आपको एक बोनस पॉइंट है जिससे आप पकड़ पाएँ कि आपको कौन सा मॉडल लगाना है। तो जैसे ही आपको मिल जाएगा शायद, तो आपको अब चुपचाप क्या स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना। तो बस अब हम लोग उसी स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं क्या। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या होगा, तो आई के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, मे के बाद क्या होगा, आई में, इसके बाद वर्ब। तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच, तो हो गया आई में टीच। ठीक है। अब हम लोग इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम लोग अब बनाना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा उससे पहले आप बोलिएगा सर इतना सारा एग्जाम्पल दिए, एक तो आप छोड़ ही रहे हैं क्या। तो आपने परमिशन लेने का भी बता दिया, जैसे कि हाँ परमिशन किसी को देना हो तो मान लीजिए मैंने परमिशन लेने के लिए क्या बोला था, मे आई कम इन सर। तो आपके सर भी क्या जवाब देंगे, आपके सर भी मान लीजिए जब आपको अलाउ करना चाहेंगे तो वो क्या बोलेंगे, यस यू। अच्छा हाँ फिर से ध्यान दीजिएगा, आई हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आपके सर क्या बोलेंगे, यस यू में कम इन, यही बोलेंगे ना। तो आपको भी वो परमिशन दे दिए, 50% उनका भी हक था, वो बोल दिए, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे, चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या कि सर आप परमिशन लेने का भी दे दिए, परमिशन देने का भी दे दिए, आप ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भैया वाला एग्जांपल से समझा दिए, पॉसिबिलिटी वाला भी बता दिए वर्षा वाला से, ये एबिलिटी भी बता दिए अंग्रेजी बोलने वाला से, गुड विशेष का अभी तक आपने एग्जाम्पल नहीं दिया। हाँ आइए हम लोग इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने हमेशा सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, ये हमेशा आप मूवी वगैरह में आप देखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या, भगवान आपका भला करे, यानी भगवान या फिर ये भी हो सकता है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे या फिर भगवान की कृपा बनी रहे। तो ये क्या हो गया, मे गॉड ब्लेस यू हुआ, यानी कि आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, गुड विशेस दे रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आप लंबी उम्र जिए। तो ऐसे सेंटेंसेज में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर आप सोचोगे कि सर यहाँ पे आप मे लगा दिए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, इंट्रोगेटिव में तो हम लोग को क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। देखिए गुड विशेष सेंटेंसेज में ना मे को पहले हम लोग रख लेते हैं और पहले रख करके बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू पास द एग्जाम, मे यू लिव लॉन्ग। तो आप ऐसा समझिए जो गुड विशेष सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम लोग मे को पहले रख करके बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होता है। याद है मैंने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको ना एक सेंटेंस पढ़ाया हो गया क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, याद है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस सजेशन कमांड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोगों ने एक्सक्लामेटरी को पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया होगा इसको। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेज को, अब हम लोग नेगेटिव बनाना सीखते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। चलिए अब हम लोग जैसे इसी को एग्जाम्पल में रख के और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई में टीच, शायद मैं पढ़ा सकता हूँ, आई में, अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, क्यों,
बार बार हिंदी लिखने से आपका होगा ये दिमाग हिंदी को ही ज़्यादा प्रेफर करने लगा, फिर आप इंग्लिश नहीं सीख। आई में टीच, मैं हिंदी, सॉरी आई में टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। इसी यही रहता मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, यानी सेंटेंस नेगेटिव होता। तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, अब हम लोग को दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या मॉडल के तुरंत बाद हम लोग को नॉट लगा देना है, आई में नॉट टीच। इसी सेंटेंस को यदि हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अभी हम लोग का क्या आ रहा है, मॉडल। तो जो मॉडल होगा उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, तो मे आई टीच, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैं, क्या मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो क्या मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब बाहर, मे आई नॉट टीच। मुझे जहाँ तक लग रहा है अब तक सारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को बाद में लगा देते हैं, किसके बाद में, मॉडल के तुरंत बाद, और इसी मॉडल को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे, मे को पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मे यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मे आई टीच हो जाएगा, और यही तो है मे आई टीच। तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव के लिए नॉट चाहिए होता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ से मे को गायब कर दें यहाँ, तो क्या हो जाएगा, मे आई नॉट टीच, और यही तो मैंने लिखा है, मे आई नॉट टीच। यानी कि हम लोग को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना आ चुका है। चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि आप कहिएगा कि सर केवल आप पढ़ा देते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है बिना स्ट्रक्चर के। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क्या ये सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, मॉडल, और मॉडल में कौन सा मॉडल, में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जल्दी जल्दी कवर कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, तो अब समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए याद है आपको मैंने क्वेश्चन का आंसर देना भी सिखाया होगा। ये तो हम लोगों ने 4 सेंटेंसेज बना लिए। अब 4 सेंटेंसेज में से हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना सीख गए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पोकन में बोलते हैं और बोलने चालने में हम लोग क्या करते हैं, कोई हमसे पूछे या हम किसी से पूछे, कोई किसी को हम जवाब दें या हम लोग किसी को या फिर वो हमको जवाब दें। यानी कि बेसिकली हम लोग जब भी बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन का आंसर देना हम लोग सीखते हैं। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन बना दिया है, मे आई टीच, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपके पास हूँ और बोल रहा हूँ क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, आप क्या बोलिएगा। अभी हम लोग बच्चे वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं तो हाँ सेंस ध्यान नहीं देना है, तो आप कहिएगा कि सर पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, यस लगा करके हम लोग जवाब दे देते हैं। तो यहाँ पे यस, यस, और आई को हम लोग पहले से ही एकदम, ये पूरे ब्रह्मांड को पता चल चुका है क्या, कि आई को हम लोग यू में चेंज कर देते हैं, और यू के बाद अब हम लोग क्या लगाएंगे, यू में टीच। हाँ आप पढ़ा सकते हैं, आई को यू में, और यू सब्जेक्ट के बाद हम लोग को लगाना होता है मॉडल, और मॉडल के बाद में हम लोग को लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोगों ने लगा करके बना दिया। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, यस यू में टीच। इसी क्वेश्चन का नेगेटिव बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, मे आई नॉट टीच। तो आप कहोगे सर ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसका जवाब हम लोग नो लगा कर देंगे। नो, पूरे ब्रह्मांड को अब तक पता चल चुका है कि आई को हमेशा यू में ही चेंज करते हैं, और जब सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अभी हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, और मॉडल में हम लोग मे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मे लगा दिए, यू में नॉट, चूंकि निगेटिव बनाने के लिए मॉडल के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोग का यू में नॉट टीच। नहीं आप नहीं पढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आज आपको समझा दिया कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनते हैं। सेंटेंसेस से हम लोग स्ट्रक्चर डिराइव कर रहे हैं ना,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का क्लास समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैन का प्रयोग आज ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, ठीक है? अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग कुड का प्रयोग सीखने वाले हैं, ठीक है? जो भी मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, जो भी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको रटना नहीं है। ध्यान रहे कि आप रटिए नहीं, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं बार-बार ये आई वाला एग्ज़ाम्पल इसीलिए लेता हूँ चूँकि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आई को यू में और यू को आई में चेंज करने में। चलिए एक मैं सिंगुलर प्लूरल का कभी एग्ज़ाम्पल नहीं ले पाता हूँ। आज हम लोग कोई और सिंगुलर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मे डॉग बार्क ऑन मी। थोड़ा-सा मैंने सेंटेंसेस को बड़ा किया है। ध्यान दीजिए, मे डॉग बार्क ऑन मी। मान लीजिए मैं किसी गली में जा रहा हूँ और वहाँ पे कुत्ते हैं, तो मैं पु कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुत्ता मुझ पर भौंके। चूँकि मैं नया रहूँगा किसी गली में तो गली के कुत्ते जो देखेंगे तो मुझ पर भौंकने ही लगेंगे। फिर भी तो संभावना आधी-आधी है। ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं जाऊँ तो कुत्ता भौंके ही नहीं। तो मे डॉग बार्क ऑन मी, क्या कुत्ते मुझ पर भौंक सकते हैं? तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा तो डॉग क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर यानी कि एक कुत्ता। अच्छा मैं डॉग की जगह डॉग्स कर दूँ, क्या कुत्ते मुझ पर भौंकेंगे? यानी कि क्या कुत्ते मुझ पर भौंक सकते हैं? तो बहुत सारे कुत्ते हो गए, तो बहुत सारे के लिए कुछ और लगाना है? तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बताया, चाहे इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें आपको टेंशन ही नहीं लेना है, जो है सो लगा देना है। तो मैं यहाँ डॉग लूँ या डॉग्स लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बस सेंस ऐसा हो जाएगा कि मैं डॉग बोलूँगा तो एक ही गली में कुत्ता होगा और जब डॉग्स बोलूँगा तो बहुत सारे कुत्तों का बात कर रहा हूँ। मे डॉग्स बार्क ऑन मी, क्या कुत्ते मुझ पर भौंक सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? पॉजिटिव क्वेश्चन है तो यस लगाकर यस, डॉग्स मे, डॉग्स में चूँकि ये क्या हो गया हम लोग का प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? तो हम लोग लगाते हैं मे, चूँकि अभी हम लोग मे का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ना प्रीपोज़िशन के बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? मी। आप लोगों को याद है क्या? मी किसका ऑब्जेक्टिव रूप है? आई का और आई को हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। किसमें? यू में। तो जब आई जब चेंज हो जाता है यू में, तो आई का ही तो ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो मी भी तो चेंज हो जाना चाहिए ना यू के ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो डॉग बार्क ऑन यू। समझ गए? ये हम लोगों ने कुछ पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको कवर भी किया था कि ये कैसे हुआ है। मे डॉग्स बार्क ऑन मी। नेगेटिव क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे? मे डॉग्स नॉट बार्क ऑन मी। क्या कुत्ते मुझ पे नहीं भौंक सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होने वाला है? नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव आंसर। नो डॉग्स में नॉट बार्क ऑन यू। नहीं, कुत्ते आप पे नहीं भौंक सकते हैं। ये हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? ऐसे ही आपको 50 सेट बनाने हैं, ठीक है? हर बार मैं बोलता हूँ कम से कम आपको 50 सेट तो बनाने ही बनाने हैं। चूँकि ये क्या है, यही आपको ना सॉरी, ये जो सेट बनाइएगा ना, यही आपका काम आने वाला है। यही आपको बहुत ज़्यादा मदद दिलाएगा स्पोकन में, बोलने में। क्योंकि बोलते वक़्त हम लोगों को ना फ़ास्ट बोलना होता है और फ़ास्ट तभी बोल पाते हैं जब हम लोग ऐसे सेट बनाए होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यूज़ ऑफ में आपको समझ आ गया हो। अब हम लोग यूज़ ऑफ कुड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।